हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने होल कमांड देखी थी। तो होल कमांड में एक बॉटम का ऑप्शन था। जब आप होल कमांड करते हो तो उसमें आप डेप्थ जो है वो एडजस्ट कर सकते हो अलोंग अ प्लेन। ओके, तो उसमें एक एरर आ रहा था, तो वो हम एरर पहले सॉल्व करते हैं। वो एरर किस लिए आ रहा था। ओके, अभी यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, उसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, पैड करता हूँ दोनों की तरफ। ओके, ये होल कमांड सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला मैंने फेस सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे थ्रेड डेफिनेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं थ्रेडेड ऑन करता हूँ। ओके, ये जो होल डेप्थ है ये मैं अभी 100 करता हूँ, तो इसके ये प्लेन के नीचे जाएगा। ओके, और हमें जो थ्रेड का डेप्थ है वो हमने 3 ऑप्शन देखे थे, डायमेंशन, सपोर्ट डेप्थ एंड अप टू प्लेन। डायमेंशन में आप ये थ्रेड की डेप्थ वैल्यू आप यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हो। सपोर्ट डेप्थ मतलब ये 100 ही रहेगा, यहाँ पे 100 दोगे तो यहाँ पे भी 100 रहेगा। और अप टू प्लेन में आप प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी ये वाला प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे थ्रेड की डेप्थ क्या हो गई 72 mm। ओके, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली आ गया है। तो पिछले वक्त जो एरर था वो इसलिए था क्योंकि हमारा जो फेस था वो ज़रा सा टेपर पे था, तो हमने टेपर में निकाला तो हमारा जो ये वाला प्लेन है सिलेक्शन बॉटम लिमिट का, तो वो स्ट्रेट था, नॉर्मल था। ओके, इसलिए वो एरर आ रहा था। वो एक बार एरर फिर से देखते हुए कैसे आता है एरर। इसको मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे थ्रेड आ जाएंगे। थ्रेड आपको यहाँ पे समझ में आएंगे, या स्पेसिफिकेशन ट्री एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे 270 डिग्री तक ये सर्कल रहेगा। थ्रेड आपको दिखेंगे नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ट्री से एक्सपांड करके यहाँ दे सकते हो। यहाँ पे होल में एक और क्रिएट करता हूँ विदाउट थ्रेडेड का। यहाँ पे थ्रेडेड मैंने ऑफ किया, यहाँ पे आपको सिंपल होल दिखेगा। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है, विदाउट थ्रेड एंड विथ थ्रेडेड। आपको विथ थ्रेड में 270 डिग्री तक सर्कल मिल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक टेपर में टिल्टेड में एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये वाला। इसको पैड करता हूँ मेरा एक्सटेंड, और इस पर होल क्रिएट करता हूँ। होल सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट करता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर जाएगा ऊपर वाले प्लेन से। ओके, यहाँ पे थ्रेड डेफिनेशन में थ्रेडेड ऑन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे डायमेंशन से वगैरह आपको मिल जाएगा। पर जब आप बॉटम लिमिट, बॉटम टाइप में आप टू प्लेन सेलेक्ट करते हो और प्लेन में आप ये सिलेक्ट करते हो, तो ये एरर आता है। ये एरर है द थ्रेडेड होल बॉटम लिमिट शुड बी नॉर्मल टू होल एक्सिस। ओके, मतलब इसकी जो एक्सिस है ये इससे नॉर्मल नहीं है। ओके, तो ये जब आप नॉर्मल रहेगी तभी वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो ये होल पे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बॉटम जो है। थ्रेडेड में आप अप टू प्लेन सिलेक्ट करो, बॉटम लिमिट में आप ये वाला ले सकते हो 99.4, क्योंकि ये नॉर्मल है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिब का, रिब एंड स्लॉट। ओके, तो हमने सबसे पहले पैड देखा था। पैड में जो भी मटेरियल ऐड हो रहा था वो पैरेलल टू स्केच हो रहा था। ओके, यहाँ पे आप स्केच निकालते हो, यहाँ पे आप स्केच निकालते हो तो इस डायरेक्शन में मटेरियल ऐड होता है। ओके, उसके बाद शाफ्ट में एक एक्सिस के अलॉन्ग मटेरियल ऐड होता था। वन सेकेंड, एक्सिस में शाफ्ट कमांड में हमने जो भी मटेरियल ऐड हो रहा था तो वह एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व हो रहा था।
आप रिवोल्यूशन एंगल दे सकते हो। अभी रिप कमांड में क्या है, आप एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी आपको और एक सेंटर कर्व बनाना पड़ेगा। ओके, तो उसमें क्या होगा, जो भी मटेरियल वगैरह ऐड होगा वो अलॉन्ग उस सेंटर के अलॉन्ग रहेगा। ओके, तो इसके बेसिक एग्जांपल आपकी वायर रहेगी। ओके, उसके बाद हेलिकल स्प्रिंग रहेगी। ओके, जो भी सर्कुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड होता है तो वो अभी आप ले सकते हो। हेलिकल स्प्रिंग हम सबसे पहले बनाते हैं, तो वो देखते हैं किसे। तो उसके लिए मुझे एक हेलिक्स प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ये कॉर्नर में आप सी टाइप कर सकते हो। उसके बाद आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा और हेलिक्स टाइप करना पड़ेगा और एंटर प्रेस करो। ओके, तो ऐसे आप टाइप कर सकते हो। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपको देना है, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट पॉइंट करता हूँ, प्लेन ये वाला लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्रिएट करता हूँ। उसके बाद आप पिच का डिस्टेंस दे सकते हो, हाइट दे सकते हो। हाइट में 100 लेता हूँ। उसके बाद एक्सिस जो है राइट क्लिक करके जेड एक्सिस देता हूँ, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। ओके, ये 100 mm की हाइट है, 1 mm का पिच, तो ये पिच में 10 कर देता हूँ, तो इसमें अराउंड 10 रिवोल्यूशंस रहेंगे। इसको ओके कर देता हूँ। आप टेपर भी यहाँ से दे सकते हो, इनवर्ड आउटवर्ड का। अभी ये मैंने सिर्फ एक स्केच बनाया है सेंटर का। इस पे मुझे अभी एक प्लेन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लेन का ऑप्शन है। प्लेन में ये कर्व सिलेक्ट करता हूँ और डिफ़ॉल्ट में इसने मिडल पॉइंट पे एक प्लेन बनाया है, तो हमें पॉइंट जो है यहाँ पे चाहिए, तो ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ये प्लेन सेलेक्ट किया मैंने और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ एंड एग्जिट। रिप कमांड सेलेक्ट किया मैंने। उसके बाद आपको प्रोफाइल एंड सेंटर को सिलेक्ट करना है। प्रोफाइल हमारा ये वाला है और सेंटर को हमारा ये वाला है, इसको ओके करता हूँ। तो ऐसे आपको रिप कमांड में मिल जाएगा। हेलिक्स जो प्रोफाइल ऑप्शन जो है आपको यहाँ से भी मिल सकता है। स्टार्ट शेप जनरेटिव शेप डिज़ाइन में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये वायर फ्रेम का ऑप्शन है। वायर फ्रेम में ये लास्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा, इसमें यहाँ पे हेलिक्स का ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्या क्या आपको सिलेक्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट देना है, राइट क्लिक करके आप क्रिएट पॉइंट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक्सिस देना है, राइट क्लिक करके जेड एक्सिस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। पिच, हाइट, यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज है। ओके, और टेपर एंगल आप दे सकते हो। ओके, एक सिंपल और एक एग्जांपल देखते हैं। ये वाले प्लेन पे मैं सर्कल बनाता हूँ। आप कोई भी प्रोफाइल बना सकते हो, सर्कल, रेक्टेंगल, हेक्सागोन वगैरह। उसके बाद यहाँ पे मैं ट्विस्टिंग प्रोफाइल निकालता हूँ। रिप सिलेक्ट किया, प्रोफाइल एंड सेंटर को, तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ आपको याद रखना है कि ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो कर्व रहेगा, वो ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा ट्विस्टिंग रहेगा तो एक ही जगह पे वो इंटरसेक्ट हो सकता है। अभी यहाँ पे ये ट्विस्टिंग हो गया है, इसको एग्जिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मटेरियल यहाँ पे अभी इंटरसेक्ट हो जाएगा। ये मैं और ट्विस्ट कर देता हूँ इसको, एग्जिट। तो यहाँ पे अभी एरर आ गया। ओके, तो ज़्यादा आपको ट्विस्टिंग नहीं रखना है, ये सिंपल प्रोफाइल रहनी चाहिए। आपको ऐसे मिल जाएगा। 2 स्केचेस आपको निकालने हैं अलग अलग प्लेन्स पे। ओके, प्रोफाइल मैंने ये वाला प्लेन पे निकाला है और सेंटर का जो है तो ये वाले प्लेन पे। राइट क्लिक करके आप शो कर सकते हो, राइट क्लिक करके शो। ओके, तो ऐसे आप बना सकते हो। सेम आपको स्लॉट कमांड में मिल जाएगा। स्लॉट कमांड में आपको सिर्फ
क्या होगा, मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो ये स्लॉट कमांड कब ऑन हो जाएगा, जब वहाँ पे कोई मटेरियल रहेगा तब। तो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसको पैड करता हूँ, स्लॉट कमांड सिलेक्ट करता हूँ, प्रोफाइल एंड सेंटर को, इसको ओके करता हूँ। तो ये क्या होगा, ऐसे कट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप का, आप स्टिफनर भी बोल सकते हो। ये सॉफ्टवेयर में इसको स्टिफनर बोलते हैं, क्रियो में, उसके बाद सॉलिडवर्क्स में इसको रिप कमांड बोलते हैं। ओके, यहाँ पे कटिया सॉफ्टवेयर में इसको कैटिया में रिप बोलते हैं, और सॉलिडवर्क्स और इसमें स्विप बोलते हैं। सॉलिडवर्क्स और क्रियो सॉफ्टवेयर में आपको इसको रिप कमांड को स्विप बोलते हैं, और ये वाले इसको स्टिफनर बोलते हैं। ओके, तो हम अभी स्टिफनर देखते हैं। स्टिफनर में दो ऑप्शंस है, फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम साइड। तो सबसे पहले हम फ्रॉम टॉप देखते हैं। ये वाला मैंने रेक्टेंगल बनाया और इसको एक्सट्रूड करता हूँ, पैड करता हूँ। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है शेल का, शेल सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फेसेस टू रिमूव। फेसेस टू रिमूव में ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे थिकनेस देता हूँ 20 mm की। तो ये वाला फेस रिमूव हो गया और बाकी के फेसेस को 20 mm की थिकनेस आ गई है। ओके, उसके बाद ये फेस मैंने सिलेक्ट किया अभी और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे ये जो प्रोफाइल है ये इंटरसेक्टिंग भी है और ओपन भी प्रोफाइल है। ओके, इसको एग्जिट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टिफनर सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम साइड और फ्रॉम टॉप का, ये मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आएगा, इसको यस करता हूँ। तो ये फ्रॉम साइड से यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ फ्रॉम टॉप। तो यहाँ पे थिकनेस आप चेंज कर सकते हो, मैं 40 mm की थिकनेस देता हूँ, प्रीव्यू। ओके, तो इससे आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये बेसिकली बीवरेज क्रेट वगैरह जो रहते हैं, पेप्सी के वगैरह क्रेट्स वगैरह, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बॉटल रखे जाते हैं। तो इसमें मैंने ओपन प्रोफाइल भी निकाली है, इंटरसेक्टिंग भी प्रोफाइल निकाली है। तो यहाँ पे न्यूट्रल फाइबर का ऑप्शन है। न्यूट्रल फाइबर जब आप ऑफ करते हो तो एक ही साइड में आ जाएंगी। ओके, ये वाले स्केच के इस साइड आ गए। ये मैं रिवर्स डायरेक्शन करता हूँ, ये एक ही स्केच एक ही साइड में आ जाएगा। ओके, न्यूट्रल फाइबर ऑन किया मैंने, दोनों की तरफ आ सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम टॉप देखते हैं, सॉरी फ्रॉम साइड देखते हैं। ये हमने फ्रॉम टॉप देखा। फ्रॉम साइड के लिए एक बीच में मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ। स्टिफनर बेसिकली सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। आप इंजन के अगर कंपोनेंट्स देखोगे, जो हॉलो कंपोनेंट्स रहेंगे उसके अंदर रिब्स रहते हैं, स्टिफनर रहते हैं। ये वाले आप देख सकते हो इसके अंदर। तो ये मैंने अभी सिलेंडर बनाया। ये प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक मैं लाइन बनाता हूँ। तो इसके लिए आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे अभी 3 ऑप्शंस है, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, इंटरसेक्ट एंड प्रोजेक्ट 3D सिलॉट। जो भी सिलेंड्रिकल एजेस रहेंगे तो उसके लिए आपको ये तीसरा वाला ऑप्शन यूज़ करना है, प्रोजेक्ट 3D सिलॉट का। ये सिलेक्ट करता हूँ, कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करता हूँ और ये मैंने स्केच सेलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे एक
आपको दो लाइन मिल गई है सिलेंड्रिकल एजेस की। उसके बाद प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट्स के लिए आप नॉर्मल फेस ले सकते हो, और जहाँ पे इंटरसेक्शन वगैरह चाहिए तो आप वहाँ पे ये वाला ले सकते हो। ये मैं आपको एग्जांपल दे लूँगा उसके लिए। बेसिकली चैम्फर वगैरह रहते तो वो वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन मोड ऑफ करता हूँ। यहाँ से मैंने सिर्फ एक लाइन बनाई है और इसके सिर्फ रेफरेंसेस लिए हैं जो कि कंस्ट्रक्शन मोड में। यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाई, इसको एग्जिट करता हूँ। स्टिफनर सेलेक्ट करता हूँ, फ्रॉम साइड ये वाला स्केच सेलेक्ट किया, और यहाँ से आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए एक डिसएडवांटेज ऐसा है स्टिफनर के लिए, आप एक्सट्रीम पॉइंट नहीं ले सकते, क्योंकि ये जब ऐड हो जाएगा मटेरियल तो ये ऊपर की तरफ ऐड होता है। ओके, तो जब आप एक्सट्रीम पॉइंट लेते हो तो एरर आ जाएगा। हम देखते हैं एक बार एरर कैसे आता है। ये वाला जो पॉइंट है मैं ये ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। अब यहाँ पे ये जब मैं ऐड करूँगा तो अभी ये एरर आ गया। ओके, 81 को एरर नहीं है, 82 को एरर आ रहा है। ओके, तो आपको जो भी प्रोफाइल बनाने हैं वो ज़रा सी नीचे रहनी चाहिए, तो आप इजीली ऐसे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे नहीं आएगा, इस साइड ये वाले फेस पे यहाँ पे आ सकता है एरर। ओके, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये हमने स्टिफनर में देखा, फ्रॉम साइड एंड फ्रॉम टॉप। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉलिड कंबाइन का। सॉलिड कंबाइन में आप दो स्केचेस का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ओके, तो सिंपल एक मैं प्रोफाइल बनाता हूँ। एक इलिप्स लिया और एक रेक्टेंगल, और ये बाकी का पोर्शन में कट करता हूँ। उसके बाद ये वाले पोर्शन पे मैं एक स्केच बनाता हूँ, क्लोज स्प्लाइन। अभी इन दोनों के जो इंटरसेक्शन रहेगा, ये जब पैड होंगे, ये वाला इस साइड पैड होगा और ये वाला इस साइड पैड होगा। ओके, तो इन दोनों में जो भी इंटरसेक्शन रहेगा तो वही हमें सॉलिड कंबाइन में मिलने वाला है। इसके बाहर का पोर्शन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये मैं सॉलिड कंबाइन सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट। ओके, इसको ओके करता हूँ, तो ये वाला प्रोफाइल आपको इसमें मिल जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप है। तो इसको बनाने के लिए आपको ये वाला जो स्केच है ये पहले एक्सट्रूड करना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो बाहर का प्रोफाइल है वो आपको कट करना पड़ेगा। ओके, ये वाली प्रोफाइल एक्सट्रूड करनी पड़ेगी, ये वाली प्रोफाइल एक्सट्रूड करनी पड़ेगी। तो इसके जो अंदर का इंटरसेक्शन है वो सिर्फ हमें सॉलिड कंबाइन में मिला है। ओके, ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी सेक्शन का। ओके, ये आप लिख सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, टोटल 7 ऑप्शंस है सॉलिड कंबाइन मल्टी सेक्शन में। मल्टी सेक्शन के एग्जांपल बेसिकली फ्लावर पॉट, उसके बाद जो भी केसिंग वगैरह रहते हैं, ब्लोअर के केसिंग, तो वो आप मल्टी सेक्शन में ले सकते हो। बेसिकली जब आप रेक्टेंगल एक्सट्रूड या फिर पैड करते हो
तो आपको कभी कहाँ पे भी आप कट करोगे तो आपको रेक्टेंगल ही मिल जाएगा जो आपने प्रोफाइल निकाला है। ओके, मल्टी सेक्शन में अलग अलग सेक्शन मिल जाएंगे। तो जब आप फ्लावर पॉट को कट करते हो तो आपको अलग अलग प्रोफाइल्स मिल सकते हैं, तो वो आपको मल्टी सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लेन्स बनाता हूँ। ये प्लेन सिलेक्ट किया मैंने, ये वाला प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप ऑफसेट लिख सकते हो, रिपीट कर सकते हो। इसको ओके करता हूँ। रिपीट में आपको 2 चाहिए, तो ये वाले टोटल आपको 3 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ये वाला और ये 2 एक्स्ट्रा। अभी मैं टॉप प्लेन पे मैं सर्कल बनाता हूँ। ये वाला एक सर्कल, उसके बाद सेकंड प्लेन मैंने लिया, एक बड़ा वाला सर्कल बनाता हूँ। उसके बाद ये वाला थर्ड प्लेन, इसमें मैं छोटा सर्कल बनाता हूँ। तो अलग अलग हमने सेक्शंस बनाए हैं। ऐसे मैंने 3 सेक्शंस बनाए, 4 प्रोफाइल्स बनाए मैंने। अभी मैं मल्टी सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ। तो मल्टी सेक्शन में आप लिख लो नंबर 1 कपलिंग, कपलिंग में ए नंबर दे दो रेशो को। ओके, मल्टी सेक्शन उसमें कपलिंग रहेगा, कपलिंग में ए नंबर दे दो रेशो को। तो रेशो में आपको कौन से भी प्रोफाइल्स इजीली ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब एक में सर्कल रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, दूसरे में थर्ड में हेक्सागोन रहेगा, तो वो इजीली ज्वाइन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करता हूँ मैं, फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल, थर्ड प्रोफाइल एंड फोर्थ प्रोफाइल। इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो आपको ऐसे इजीली ज्वाइन हो जाएगा। ओके, रेशो में आप लिख लो एनी प्रोफाइल्स कैन बी इजीली ज्वाइन। तो इसमें मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। उसके बाद ये वाले प्लेन में हेक्सागोन बनाता हूँ। मल्टी सेक्शन, फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल, ये मैं रेक्टेंगल अभी सिलेक्ट करता हूँ। रेक्टेंगल और प्लेन में आपको डिफरेंस यहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट है और इसको पॉइंट नहीं है, तो ये रेक्टेंगल है और ये प्लेन है। ये मैं फोर्थ प्रोफाइल सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो इसमें आप नोट लिख सकते हो कि आपका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो एक ही डायरेक्शन में चाहिए। ओके, तो इसकी जो डायरेक्शन है एक तो क्लॉकवाइज रहेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हो, ये वाला यहाँ पे आप फ्लिप, यहाँ से या फिर यहाँ पे। उसके बाद इसका जो क्लोजिंग पॉइंट रहेगा वो एक ही तरफ चाहिए। ओके, मतलब इसका यहाँ पे और उसका उस साइड गया है, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको राइट क्लिक करो और बाद में यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है और इस पॉइंट पे क्लिक करो। ओके, इसकी डायरेक्शन सेम इस डायरेक्शन है, इसकी भी ये डायरेक्शन है और इसका भी यहाँ पे है। इसको मैं कपलिंग में जाता हूँ और टेंजेंसी की जगह यहाँ पे रेशो करता हूँ एंड प्रीव्यू। तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। तो अब जैसे क्लोजिंग पॉइंट चेंज करते हो, अब क्लोजिंग पॉइंट जो है वो आप हेक्सागोन या फिर रेक्टेंगल का ही चेंज कर सकते हो। ये राइट क्लिक करके रिप्लेस, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ। तो ऐसे आप ट्विस्टिंग वगैरह कर सकते हो। राइट क्लिक करके रिप्लेस, ये वाला यहाँ पे, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। तो क्लोजिंग जब आप रेशो सेलेक्ट करते हो तो ये बहुत सारे एजेस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो रेशो में इजीली ज्वाइन हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ कपलिंग वगैरह मैनुअल कपलिंग ऐड नहीं करने। नेक्स्ट ऑप्शन है टेंजेंसी का। टेंजेंसी में इसका जो सरफेस है वो टेंजेंट फॉलो करेगी। मल्टी सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो रेशो और टेंजेंसी में सर्कल जब आप सिलेक्ट करते हो तो ऑलमोस्ट वो सेम ही रहेगा, सरफेस जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, रेशो में भी ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा आपको। ओके, टेंजेंसी में सरफेस सिर्फ टेंजेंट फॉलो करता है, तो आप मैनुअल कपलिंग से वो दे सकते हो। हम टेंजेंसी देन कर्वेचर में देखते हैं मैनुअल कपलिंग कैसे देने। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा टेंजेंसी देन कर्वेचर है। ओके, तो मैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये सर्कल जो है वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 4 एंटिटीज लेते हैं, मतलब रेक्टेंगल लेते हैं। तो मैं ये हेक्सागोन डिलीट कर देता हूँ और उसकी जगह पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। उसके बाद ये वाला सर्कल जो हमने पहला बनाया था, स्केच 12 है, इसको आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आप एक्सिस डाल सकते हो, ये वाली ऐसे, इसका आप एंगल वगैरह कंस्ट्रेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ब्रेक का, ब्रेक सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला सर्कल और ये वाली एक्सिस। ओके, मतलब ये सर्कल सिलेक्ट किया मैंने और ब्रेक पॉइंट दिया है ये एक्सिस पे। अभी उसने ऑटोमेटिक एक पॉइंट यहाँ पे ब्रेक कर लिया है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद एक्सिस सिलेक्ट करनी है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक्सिस सिलेक्ट करनी है। ओके, तो टोटल हमें 4 ब्रेक पॉइंट मिल गए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी ये नीचे का सर्कल जो है उसको मैं डिवाइड करता हूँ। तो बेसिकली आप ये थर्ड जो ऑप्शन है वो यूज़ कर लो, ट्रिम का। ओके, यहाँ पे क्विक ट्रिम का ऑप्शन है, ये क्विक ट्रिम सेलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे आपको 3 सब ऑप्शंस मिल जाएंगे, ब्रेक एंड रबर इन, मतलब इसमें क्या होता है जो आप सिलेक्ट करते हो वो ट्रिम हो जाता है, बराबर। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या है, ब्रेक एंड रबर आउट, इसमें क्या होगा जो आप सिलेक्ट करते हो वो वैसे के वैसे ही रहेगा, बाकी का ट्रिम हो जाएगा। और तीसरा हमारा जो ऑप्शन है उसमें क्या है, ब्रेक एंड कीप का। ओके, तो जो आप सिलेक्ट करोगे वो ब्रेक भी करेगा और कीप भी करेगा। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया है, ये वाला ब्रेक करता हूँ, ये वाला। ओके, तो ऐसे 4 एंटिटीज में मैंने अभी ब्रेक कर लिया, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वर्टाइसेस यहाँ पे आ गए हैं। मल्टी सेक्शन सिलेक्ट करता हूँ, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये रेक्टेंगल और ये सर्कल। तो हमने 2 रेक्टेंगल लिए और 2 सर्कल लिए। आपका जो डायरेक्शन रहेगा सिलेक्शन का वो एक ही चाहिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू अप। आप बीच में वगैरह नहीं सिलेक्ट कर सकते, मतलब ये वाला पहले मैंने सिलेक्ट किया उसके बाद ये सिलेक्ट करता उसके बाद ये, तो ऐसे आप सिलेक्शन मत करो, वो एरर आ जाएगा। अभी क्लोजिंग पॉइंट एक ही तरफ चाहिए, तो ये क्लोजिंग पॉइंट में क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके रिप्लेस करता हूँ ये पॉइंट पे। ओके, सेम इसका भी यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, ये राइट क्लिक करके रिप्लेस करता हूँ ये पॉइंट पे। ओके, तो एक ही तरफ यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद डायरेक्शन भी एक ही है, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कपलिंग में आता हूँ, टेंजेंसी देन कर्वेचर। उसके बाद आपको कपलिंग ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा, ये वाला डायलॉग बॉक्स। तो इसमें सबसे पहले ये वाला क्लोजिंग पॉइंट आप ज्वाइन कर लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे एरर आ गया है, ये रिमूव करता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो ये आपको
बराबर सिलेक्ट करना है, एरर आ सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, ये बहुत आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो ये सिलेक्ट अच्छी तरह से कर लो, नहीं तो एरर आ जाएगा बाद में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जब आप 4 पॉइंट क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो मैंने पहले प्रूफ सेक्शन जो है ऊपर से स्टार्ट किए थे, इसलिए मैं कपलिंग जब आप सिलेक्ट करते हो, पॉइंट सेलेक्ट करते हो, तो आपको ऊपर से ही स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इसको ओके करता हूँ। तो इसको यहाँ पे अभी टेंजेंसी फॉलो होगा, उसके बाद कर्वेचर। ओके, तो ऐसे आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है वर्टाइसेस का। वर्टाइसेस में आपको इक्वल नंबर ऑफ वर्टाइसेस चाहिए। इसमें आप टेंजेंसी वगैरह नहीं सिलेक्ट करो, मैनुअल कपलिंग नहीं भी रहेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, तो वर्टाइसेस में भी इजीली ज्वाइन हो सकता है। सिर्फ इसमें वो कर्वेचर वगैरह, टेंजेंसी देन कर्वेचर नहीं फॉलो करेगा, ये ऑलमोस्ट रेशो फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हम गाइड देखेंगे। एक बार हम देखते हैं कि इसको डिवाइड किया है कि नहीं। हमें डिवाइड नहीं चाहिए। ओके, तो अभी मैं रेक्टेंगल और 2 रेक्टेंगल में हाइड कर लेता हूँ। अभी गाइड कर्व में क्या होगा, गाइड कर्व में आपका जो सरफेस है वो गाइड कर्व से पास हो जाएगा। ओके, तो आप नोट लिख सकते हो, नोट में लिख लो कि गाइड कर्व जो है वो सेपरेट स्केचेस में चाहिए। आप n नंबर ऑफ गाइड कर्व ले सकते हो, तो वो सब सेपरेट स्केचेस में ही चाहिए। अभी हम देखते हैं क्या सेपरेट स्केचेस है। ये वाला मैं फ्रंट प्लेन लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ, स्प्लाइन सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, इसके बाद यहाँ से ज़रा सा टिल्ट कर लो और ये जो पॉइंट रहेंगे ये वाले सर्कल को कोइंसाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट डबल क्लिक करता हूँ और कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करता हूँ। ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंस्ट्रक्शन मोड में प्रोजेक्ट का हुआ है, ये वाला ऑफ कर लो। बाद में ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको कोइंसाइड कर लो। तो जब आप सिलेक्शन करते हो तो ये लाइन मत सिलेक्ट करो, सिर्फ आपको ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो ये आपको इजीली नहीं मिलेगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस, सेम ये डबल क्लिक करता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस, फर्स्ट एंड सेकेंड राइट क्लिक कोइंसिडेंस, फर्स्ट एंड सेकेंड राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस। ओके, तो ये ऐसा आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे शायद एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए हैं इसलिए वो कंस्ट्रेंट नहीं होगा, ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है, राइट क्लिक करके ये मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, हमने पॉइंट नहीं सिलेक्ट किया था बराबर। ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस, और लास्ट में ये पॉइंट और ये पॉइंट राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस। ओके, तो यहाँ पे अभी ग्रीन हो गया है, पहले वाला ग्रीन नहीं था क्योंकि हमने स्केच ये कर्व सेलेक्ट किया था, वो कंस्ट्रेंट नहीं हुआ था उसकी वजह से।
अभी यहाँ पे मैंने इस साइड गाइड को निकाला है, हमें इस साइड भी चाहिए, तो आपको ये स्केच में नहीं निकालना है। ये स्केच में आप निकालते हो तो बाद में एरर आता है जब आप मल्टी सेक्शन में गाइड को सिलेक्ट करते हो तो मैंने स्केच को एग्जिट कर लिया, सेम प्लेन लेता हूँ, स्केच में जाता हूँ, ये वाला स्केच 16 अभी स्टार्ट है, स्केच 15 में ये वाला इस साइड का और स्केच 16 में इस साइड में निकालता हूँ। तो आप मिरर भी कर सकते हो। मिरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं मिरर सिलेक्ट करता हूँ और ये एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ। जब मैं अभी ये एक्सिस सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस स्केच में आपको एक भी प्रोफाइल नहीं है। आप टू स्केच एनालिसिस में जाके देख सकते हो, यहाँ पे एक भी प्रोफाइल नहीं है। तो ये वाला जो स्केच है ये स्केच 15 में है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले स्केच को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ और प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट। अभी आप देखोगे तो ये स्केच 16 में आ गया है। ये आप मिरर कर सकते हो, ये सिलेक्ट करता हूँ मिरर और ये वाली एक्सिस। ओके, यहाँ पे अभी मिरर हो गया, पर यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि एक स्केच में आपको एक ही गाइड को चाहिए, दो गाइड को नहीं चलेंगे। तो इसके लिए ये वाला जो स्केच है ये आपको कंस्ट्रक्शन में डालना पड़ेगा। ओके, पहले एक बार देखते हैं यहाँ पे कितने गाइड कोज है। ये वाला एक है और ये वाला एक है, दो गाइड को है। तो हमें इस साइड का जो पहला वाला जो है ये हमें कंस्ट्रक्शन में डालना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन है, अभी यहाँ पे एक ही है। एग्जिट करता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे बाजू में आप क्लिक कर लो, या फिर ये आपने क्लिक नहीं किया तो मल्टी सेक्शन में ये सिलेक्ट हो सकता है। ओके, अभी यहाँ पे सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड फोर्थ सेक्शन। ओके, उसके बाद गाइड को मैं फर्स्ट गाइड को प्रीव्यू करके देखता हूँ, तो ये ऐसे ऐड हो जाएगा। सेम मैं सेकेंड सेलेक्ट करता हूँ तो ये इस साइड ऐड हो जाएगा। तो आप जितने चाहिए आप उतने गाइड को ले सकते हो, ये प्लेन में भी ले सकते हो। इसके बाद आपको रोटेट करने के बाद भी प्लेन में आप ले सकते हो। ओके, तो गाइड को से क्या होगा, उस गाइड को से सरफेस से वो मटेरियल जो है उससे पास हो जाएगा। ओके, इसको ओके करता हूँ। आप शेल कमांड यूज़ कर सकते हो, शेल सिलेक्ट करता हूँ, फेसेस टू रिमूव में ये सिलेक्ट करता हूँ और बाद में 10 mm एंटर। ओके, तो इजीली आप ऐसे कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है स्पाइन का। स्पाइन में सरफेस फॉलो करेगा गाइड को जैसा ही रहता है। अभी ये मैं ट्विस्टिंग करता हूँ, मल्टी सेक्शन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये मैं प्रीव्यू करता हूँ। अभी आप देखोगे तो ये ऐसे ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पाइन में जाना है, तो ये आप सरफेस देखोगे तो ये सरफेस ज़रा सा चेंज हो जाएगा जब आप स्पाइन सेलेक्ट करते हो। तो स्पाइन में ये वाला स्केच सेलेक्ट करता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ। ओके, तो इसका जो प्रोफाइल है आप देखोगे यहाँ से ऐसा कर हो गया और यहाँ से ऐसे है। तो इसका जो प्रोफाइल है सरफेस है ये ऐसे फॉलो करेगा। ओके, तो जितना आप इसको सेक्शन दे सकते हो उतना वो फॉलो कर लेगा। मल्टी सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ये प्रीव्यू करता हूँ तो ये स्ट्रेट जा रहा है। स्पाइन में जाता हूँ, स्पाइन में ये स्पाइन लेता हूँ मैं, अभी ये ज़्यादा कर्वेचर हो गया। प्रीव्यू। ओके, तो इसका ज़रा सा प्रोफाइल सेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके,
तो ये होगा स्पाइन में। लास्ट ऑप्शन है रिलिमिटेशन का। रिलिमिटेशन में यहाँ पे पहला ऑप्शन है रिलिमिटेड और स्टार्ट सेक्शन, यहाँ पे स्टार्ट सेक्शन तक जाएगा। रिलिमिटेड और एंड सेक्शन, तो ये एंड सेक्शन तक जाएगा। ओके, तो ऐसे आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। इसको ओके करता हूँ। तो ये हो गया मल्टी सेक्शन सॉलिड में। मल्टी सेक्शन रिमूव में मटेरियल रहना चाहिए रिमूव करने के लिए, सेम आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक पैड कर लेता हूँ, रिमूव मल्टी सेक्शन। सेम ये आप सिलेक्ट कर सकते हो अलग अलग सेक्शंस, और इसको कपलिंग में जाके रेशो कर देता हूँ, तो ये इजीली जॉइन हो जाएगा। इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे टेम्पररी कट सेक्शन है, डायनामिक सेक्शनिंग का ऑप्शन है, तो इसके लिए मैं ये वाला प्लेन लेता हूँ। तो ये आप देखोगे तो ये ऐसा कट हो गया है। ओके, सेम ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कपलिंग में, रेशो, टेंजेंसी, टेंजेंसी देन कर्वेचर, वर्टाइसेस, उसके बाद गाइड, स्पाइन एंड रिलिमिटेशन। तो इजीली आप इससे रिमूव कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रेसअप फीचर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स देखेंगे। ओके, तो कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।